Good morning, students. I am Amita Sharma from Yale Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी व्याकरण एवं रचना में लेखन भाग का अध्ययन करेंगे। लेखन भाग में हम पत्र लेखन का अध्ययन करने जा रहे हैं। पत्र लेखन, पत्र में दो प्रकार के पत्र हमने पढ़े थे, अनौपचारिक और औपचारिक। औपचारिक पत्र हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और हमारे एग्जाम में हम उनको कर भी चुके हैं। अब हम करेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों, मित्र, बंधुओं, माता पिता, पुत्र पुत्री आदि को जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। इन पत्रों में लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जो भेजने वाला होता है उसको अपना एड्रेस लिखना होता है। उसके बाद में दिनांक, दिनांक के बाद में आप उसको संबोधित करेंगे या फिर अभिवादन, जैसे आपने दादाजी, नाना जी, मामा, चाचा, पिताजी, माताजी, नानी जी आदि जो अपने से बड़ों के लिए अगर आप अभिवादन करते हो और संबोधन करते हो तो आपको क्या क्या करना होता है, इसके लिए हम एक टेबल को पढ़ेंगे। देखिए, दादा और पिता, इनको क्या संबोधन करोगे आप? श्रद्धेय दादाजी, पूजनीय दादाजी, पूज्य दादाजी, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, चरण वंदना। इसी तरीके से देखो, मामा, चाचा, फूफा, मौसा, ये भी, इनको भी आप आदरणीय, पूजनीय, पूज्य इस तरीके से लिखेंगे। इनको अभिवादन देंगे, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। उसके बाद देखिए माता, दादी और नानी, तो पूज्य नाना माता जी, पूज्य पिताजी, पूजनीय, आदरणीय। अब इनको बोलेंगे चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सश्रद्ध नमस्कार। बड़ा भाई या बड़ी बहन, अगर आपसे बड़ा भाई है तो आदरणीय भाई साहब, सादर प्रणाम। और अगर आपकी बहन है तो आदरणीय बहन जी। बहन जी नहीं लिखेंगे तो अग्रजा भी लिख सकते हैं, अग्रजा यानी बड़ी बहन। नेक्स्ट देखिए मित्र, अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो मित्रवर, प्रियवर, स्नेही मित्र, और उसको क्या अभिवादन देंगे आप? सस्नेह नमस्कार, मधुर स्मृति, प्रेम और स्नेह। छोटा भाई, छोटी बहन, इनको अगर आप पत्र लिख रहे होंगे तो छोटे भाई को आप लिखोगे प्यारे, प्रिय। छोटी बहन को आप बोलोगे स्नेहमयी। और इनको अभिवादन क्या दोगे? सस्नेह नमस्कार, स्नेह या फिर प्रेम। पुत्र और पुत्री को पत्र लिख रहे होंगे तो चिरंजीव, प्रिय पुत्र, आयुष्मती, प्रिय पुत्री। और इनको क्या अभिवादन दोगे? सुखी रहो। ये तो था अभिवादन का और संबोधन का। इसके बाद में मुख्य विषय, यानी आप पत्र किस उद्देश्य से लिख रहे हो वो सारी वार्तालाप आपको लिखनी है। विषय का आरंभ आप किस तरीके से लिखोगे कि तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर मालूम हुआ कि तुम अपने स्थान पर सकुशल हो और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा प्रसन्न रहो। फिर विषय का अंत, लास्ट में आप अपने जो भी बात करनी होगी वो कर दोगे। लास्ट में माता और पिता को मेरी ओर से सादर प्रणाम कहना, अनुज को स्नेह, स्मृति को प्यार, चाची जी को प्रणाम। इस तरीके से आप अपने परिवार और सगे संबंधियों को बोलते हो तब लिखते हो ना, वो ही आपको लिखना है इसमें। एक दो हम पत्र पढ़ेंगे, पत्र पढ़ने से हमें ये सारा समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे आपका मित्र बोर्ड की परीक्षा में प्रथम आया है, उसे बधाई पत्र लिखिए। तो मित्र को पत्र लिखने के लिए आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप अपना नाम, उसके बाद में एड्रेस, फिर आप उसकी डेट डालोगे और फिर आप लिखोगे प्रिय मित्र विवेक, यानी मित्र के साथ हम क्या संबोधन देंगे? प्रिय, प्रिय मित्र विवेक। अब उसको अभिवादन क्या देंगे? प्रेम। कल के नव भारत टाइम्स में तुम्हारी शानदार सफलता के संबंध में पढ़ा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। प्रिय विवेक, मुझे तुमसे यही आशा थी। पढ़ाई के प्रति तुम्हारी लगन को देखकर मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास हो गया था। परमात्मा का धन्यवाद, उसने तुम्हारे परिश्रम का उचित फल तुम्हें दिया। यही हम कामना करते हैं कोई सफल होता है तो। प्रिय विवेक, अपनी इस शानदार सफलता पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में सफलता सदैव इसी तरीके से तुम्हारे चरण चूमती रहे। तुम्हारा अभिन्न हृदय रजनीश। अभिन्न हृदय यानी तुमसे दूर ना हो जो, यानी तुम्हारा सबसे क्लोज, सबसे समीप वाला।
नेक्स्ट देखिए, अपने जन्म दिवस पर अपने मित्र को निमंत्रण पत्र देना है आपको। देखो, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, ये सब किस में आते हैं? हमारे अनौपचारिक पत्रों में ही आते हैं। तो देखो, जन्म दिवस पर अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। मित्र के संबंध में हम पत्र एक पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे पिताजी को पत्र। आपकी पिछली परीक्षाओं में कम अंक आए हैं, इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो देखिए, अश्विनी 568 ए रविंद्र नगर कोलकाता, दिनांक, फिर उसके बाद में लिखोगे आदरणीय पिताजी। आदरणीय की जगह अगर आप पूजनीय लिखना चाहो तो वो भी आप लिख सकते हो। पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, आशा है घर में सब कुशल मंगल होगा। पिछली परीक्षाओं में मैं अधिक अच्छे अंक नहीं ले पाया था। अब ये कारण बताओ आप कि क्यों नहीं ले पाए, किस वजह से नहीं ले पाए। गणित और भौतिकी के कुछ अध्याय मुझे ठीक से समझ नहीं आए थे, इस कारण इन दोनों परीक्षाओं में मैंने कुछ प्रश्न बिना हल किए छोड़ दिए थे। अब मैंने अपने अध्यापकों से अलग समय लेकर वे प्रश्न समझ लिए हैं, अब मुझे कोई कठिनाई नहीं है। आशा है आगे से आपको मेरी वो कोई शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। माता जी को चरण स्पर्श, स्नेहा को स्नेह, स्नेहा आपकी छोटी बहन है, उसको स्नेह लिखोगे। नेक्स्ट देखिए, छात्रावास में रहने वाली अपनी बहन को समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। अब आप बड़े भाई या बड़ी बहन समझ लीजिए और अपनी छोटी बहन को आपको पत्र लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, कर्मवीर 34 जीवन नगर ग्वालियर, ये आपका एड्रेस है। दिनांक लिखेंगे। अब छोटी बहन को आप हमेशा प्रिय लिखोगे, तो प्रिय रमा। अब उसको छोटी बहन को क्या लिखोगे? स्नेहाशीष, स्नेह, तो स्नेहाशीष लिखो। फिर देखिए, तुम्हारा पत्र मिला, पता चला कि तुम छात्रावास में खूब मौज मस्ती और आनंद से हो, तुम्हारी सहेलियों के साथ खूब मन लग गया है, यह बहुत अच्छी बात है। रमा, बड़ा होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि तुम छात्रावास में जिस उद्देश्य से गई हो उसे न भूल जाना। पढ़ाई को अपनी दिनचर्या में पहले स्थान पर रखना। छात्रावास तपोभूमि है, वहां रहकर अधिक से अधिक अध्ययन करना ताकि तुम योग्य बन सको। तुम्हारा भाई कर्मवीर। पिताजी को हमने पत्र देख लिया, मित्र को पत्र देख लिया, छोटी बहन का पत्र देख लिया। अब हम पढ़ेंगे अपने माताजी को पत्र। विद्यालय में प्रथम आने पर अपनी माताजी को पत्र लिखिए। कावेरी छात्रावास, DAV स्कूल, फरीदाबाद, दिनांक, फिर आप लिखोगे पूजनीय माताजी, चरण स्पर्श, आशा है आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। समाचार यह है कि इस बार मैंने अपने विद्यालय में सभी विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह सब उस ईश्वर की कृपा और उसकी ममता का फल है। आप इसी तरह मुझ पर अपना स्नेह बरसाती रहे और मैं प्रयास करूंगा कि वार्षिक परीक्षा में भी यही स्थान बना रहे। पिताजी को भी यह समाचार दे दे। सरला को स्नेह है। इस दिवाली पर घर आऊंगा, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आपका प्रिय पुत्र, फिर अपना नाम लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको अनौपचारिक पत्र लिखने हैं। कुछ एक अनौपचारिक पत्र है जिसका आप स्वयं अभ्यास कीजिए। जैसे देखिए, अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपका जन्मदिवस मनाने का वर्णन हो। अपने मित्र को छुट्टियों में अपने पास बुलाने के लिए पत्र। पिताजी को पत्र लिखकर बताइए कि आप ग्रीष्मावकाश में क्या करना चाहते हैं। आपके ही मित्र का बनाया हुआ मॉडल अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले के लिए चुना गया है, उसे बधाई पत्र लिखिए। ये देखिए, ये इस तरीके से आपके कुछ एक अनौपचारिक पत्र दिए हुए हैं। आप इनको समझिए और लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आपके अंदर लेखन क्षमता का विकास हो सके। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।